इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर, ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती कशीदगी मार्केट के लिए और पाकिस्तान के माशी हालात के लिए क्या पैगाम लेकर के आई है। इस हफ्ते पाकिस्तान के माशी आशारिये क्या रहे और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का बिहेवियर क्या रहा, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए कुछ गुड न्यूज भी थी जो कि इकोनॉमिक फ्रंट पर बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। इलेक्शंस 2024 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, यह अभी भी एक सवालिया निशान है। इलेक्शन की गहमा गहमी में मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है, इन सब बातों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपके पास आती रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली रिव्यू लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर यह थी कि पाकिस्तान के इलाके बलूचिस्तान के पंजगोर में ईरान ने एक सर्जिकल स्ट्राइक की और वहां पर पाकिस्तान की सिविलियन आबादी उससे मुतासिर हुई और 2 बच्चियां और एक शख्स जख्मी हुआ। इस वाक़े के बाद पाकिस्तान ने इंतहाई जिम्मेदारी का सबूत देते हुए पाकिस्तान ने ईरान के साथ सिफारती ताल्लुकात को मुनक़ता किया और अपना एहतजाज रकम कराया, लेकिन शायद ये बात काफ़ी न थी और अगले ही रोज़ पाकिस्तान ने ईरान के बॉर्डर के इलाके सीस्तान के उन इलाकों में जहां पर दहशतगर्दों के हाइड आउट्स थे उस पर एयर स्ट्राइक्स की और दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह किया। तकरीबन 9 से ज़ायद दहशतगर्दों की हलाकत की खबर है। जंगें हमेशा माशी तबाही लेकर के आते हैं, जंगें मुल्कों के लिए ठीक नहीं होती। इस बात का अंदाज़ा पाकिस्तान को भी है, ईरान को भी है। शायद ईरान ऑलरेडी इंटरनेशनल सैंक्शंस का शिकार है। पाकिस्तान की माशी हालत से आप सब वाकिफ हैं। पाकिस्तान इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की ट्रैक पर आ रहा है और गुज़िश्ता चंद महीनों से जो माशी आशारिये बेहतर होना शुरू हुए हैं उसकी वजह से ये उम्मीद हो चली थी कि पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त में जा सकेगी। IMF से पाकिस्तान को इक़्तिसाद की लोन की अदायगियाँ हो गई हैं। ये सारी पॉजिटिव खबरों के बाद अचानक ये जंग के बादल जब मंडराने लगे तो मुल्क के अंदर एक कॉन्फिडेंस शैटर होता है। स्टॉक मार्केट से लोग निकलते हैं और एसेट सेल करते हैं, क्योंकि जंग के हालात के अंदर कहा जाता है कि कैश इज किंग। ईरान के पास बेपनाह वसाइल तो हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बैनुल-अक़वामी पाबंदियों का शिकार है और आइसोलेशन में है, जिसकी वजह से ना वो ट्रेड कर सकता है दुनिया के साथ ओपनली। अब चूंकि ये पूरा खित्ता डिस्टर्ब है, ऑलरेडी ईरान ने इससे पहले कि पाकिस्तान पर स्ट्राइक किया उसके साथ साथ इराक पर और यमन पर भी हमला किया। जंग की वजह से, इस स्ट्राइक की वजह से पाकिस्तान को मेरी नज़र में फ़ायदा हुआ और वो फ़ायदा क्या हुआ वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि स्टॉक मार्केट में कुछ पैनिक नहीं आया। और स्टॉक मार्केट में पैनिक क्यों नहीं आया? इसलिए कि स्टॉक मार्केट की अंडरलाइंग स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो रही है। स्टॉक मार्केट गुज़िश्ता 6 महीने से मुसलसल बढ़ रही है और अपने हाईएस्ट लेवल के ऊपर मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। मार्केट इलेक्शन फेज में चली गई है और मार्केट थोड़ी स्लो डाउन हो गई है, लेकिन ईरान के अटैक की वजह से मार्केट में थोड़ा सा नर्वसनेस आई, लेकिन कोई पैनिक देखने में नहीं आया, बल्कि मार्केट ने लोअर लेवल से फिर वहां से रिकवर भी किया। आज के दिन मार्केट जो फ्राइडे को क्लोज हुई है इस वीकेंड पर, वो तकरीबन मार्केट 80 पॉइंट प्लस में बंद हुई है और उसमें भी ऑटो असेंबलर्स में पाक सुजुकी के अलावा तमाम ही सेक्टर्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे और मार्केट में PIA के शेयर्स में बहुत ज़्यादा कारोबार भी हुआ और वो भी ऊपरी सतह पर बंद हुआ। तो ये सारी बातें बाजार क्यों बढ़ रही है, सबसे पहले तो हमें ये जायजा लेना चाहिए। तो जनाब, इस हफ्ते की जो माशी खबरें हैं वो बड़ी अहम है, वो मैं आपके गोश गुजार करता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान को IMF की तरफ से जो $700 मिलियन की स्टैंड बाई एग्रीमेंट के तहत कर्ज की किस्त मौसूल हो चुकी है और पाकिस्तान के डॉलर रिजर्व्स उसकी वजह से $9 अरब से तजावुज कर चुके हैं। दूसरी खबर, UAE ने अपना $2 अरब का जो कर्ज है उसको रोल ओवर कर दिया है आइंदा साल के लिए। इसमें UAE पोर्ट सिटी में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर
और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का क़याम अमल में लाएगा और उसके लिए $3 अरब के मुआहदे पर साइन हो चुके हैं। 2023 में एफडीआईज में बहुत रिकॉर्ड इजाफा हुआ और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत पाकिस्तान में 540% इजाफा देखने में आया है। 2023 में ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर तकरीबन $211 मिलियन की बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में हुई है, जो कि पिछले साल 2022 में दिसंबर में सिर्फ $33 मिलियन थी। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इजाफा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए और पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा शगुन है। पाकिस्तान के करंट अकाउंट में तकरीबन $397 मिलियन सरप्लस हो गए। जी, करंट अकाउंट खसारा खत्म हुआ और करंट अकाउंट पाकिस्तान का तकरीबन $400 मिलियन से सरप्लस में आ चुका है। दिसंबर 2023 के महीने में आईटी की एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया और तारीख में पहली मर्तबा टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट्स $300 मिलियन से तजावुज कर गई। जी, ये सारी अच्छी खबरें मार्केट को स्ट्रेंथ दे रही हैं और अगर ये ईरान का वाकया नहीं होता तो मार्केट शायद अपने नए हाइस को ब्रेक कर देती, मगर स्टिल मार्केट के अंदर हमें अच्छी बाइंग नजर आ रही है। सामने इलेक्शंस भी हैं जिसकी वजह से मार्केट चॉपी रहेगी, वॉलेटाइल रहेगी और एक्टिविटी होती रहेगी बाजार में बोथ साइड के ऊपर। हमें भी कॉशियस अप्रोच के साथ काम करना चाहिए। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि ईरान पाकिस्तान कशीदगी की वजह से, इस हमले की वजह से पाकिस्तान को क्या फायदे हासिल हुए। मेरी नज़र में पाकिस्तान ऑलरेडी एक माशी और सियासी नाहमवारी के दौर से गुजर रहा था। पाकिस्तान के अंदर सियासी पोलराइजेशन बहुत बढ़ चुकी है और मुखालिफ एक दूसरे की टांगे खींचने में मसरूफ हैं। ऐसे माहौल में पाकिस्तान की कौम को ये हमला यकजा करने में बहुत कामयाब साबित हुआ। ईरान ने तो ये एक एडवेंचर करके पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद कर दिया और ख़ास तौर पर पाकिस्तान आर्मी का मोरल भी बूस्ट हुआ और ओवरऑल कौम का मोरल बूस्ट हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली और बेहतर अंदाज में इस मामले को हैंडल किया है। फायदा ये हुआ कि जो पाकिस्तान के अलाइज हैं उनके साथ पाकिस्तान के रिलेशंस और क्लोज हो गए, सऊदी अरेबिया के साथ, यूएसए के साथ और यूएई के साथ, क्योंकि इन सब ने ईरान को इस हमले का जिम्मेदार करार दिया। और हम उम्मीद करते हैं कि ये मामला ज़्यादा एस्केलेट ना हो और पाकिस्तान सिफारती सतह पर बातचीत के जरिए यूएन में लेकर के जाए इस मसले को और फौरी तौर पर इस मसले को हल करे। हाँ, पाकिस्तान को मसला है कि पाकिस्तान का एक बॉर्डर जो कि इंडिया से मुल्हका है वो डिस्टर्ब है, वहाँ पर बहुत कसीर फौज जो है वो पाकिस्तान का इंतज़ाम संभालने के लिए मौजूद है। इसके अलावा अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर भी फ़ौज मौजूद है और अब ये तीसरा भी बॉर्डर अगर हॉट हो जाता है, ये बड़ा चैलेंज है। और ऐसी हालात के अंदर पाकिस्तान को सिफारती ज़राए से बातचीत के ज़रिए मामलात को हल कर देना ही बेहतर है। हाँ, ये ज़रूर कहा जाता है कि मईशत की बेहतरी के लिए, मुल्कों की तरक्की के लिए अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात हमेशा अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि पड़ोसियों से अगर आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे, उनके साथ बायलैटरल ट्रेड के आपके एग्रीमेंट्स होंगे और उनके साथ आपकी दुश्मनियां ख़त्म हो जाएंगी, तभी आपके रास्ते तरक्की के खुलते चले जाएंगे। जी, स्टॉक मार्केट का ध्यान तो तेज़ी है, लेकिन इलेक्शन सामने हैं और इलेक्शन से पहले सियासी गहमा गहमी में इजाफा हो रहा है। इसकी वजह से मार्केट कंसोलिडेट करेगी। 63,282 पे फ्राइडे को क्लोजिंग हुई है बाजार की। 63,000 के ऊपर इंडेक्स चल रहा है, ऊपर 65,000 तक मार्केट जाती है, फिर वहाँ से सेलिंग प्रेशर आ जाता है। मार्केट रेंज बाउंड रहेगी। ट्रेडिंग के लिए बड़ी अच्छी बाजार है। ऊपर जाए तो मार्केट में बेचिएगा माल, नीचे मिलता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।